हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान की जो आंसर की है उसे कैसे मिलान करना है वो बताएंगे और कौन कौन से प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चनों पर बोनस मिलेगा वो सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखो आंसर की, ये आपके आंसर की। इसमें यहाँ पर आपके जो कोड लिखे होंगे आपके पेपर में उन्हीं से मिलान करना है। जैसे गंगा वन लिखा हुआ है तो ये गंगा वन का सेट वन है, यानी 13 तारीख का जो एक शिफ्ट हुई थी ना उसका आंसर की यही है, सेट वन। और ये आपका सेट टू, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सेट टू यानी सेट बी, ये सेट सी और सेट डी। ये है गंगा वन की सेट वन, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। फिर है यमुना वन, इसके भी 4 सेट है, ए बी सी एंड डी। इन चारों सेट से आप अपने पेपर को मिलान कर लेना, सेट देख लेना और उसका सीरीज कौन सी है वो देख लेना। फिर है 14 की सेकंड शिफ्ट को हुआ था गंगा फोर, उसमें भी देखो ये रहा सेट वन यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इसके भी 150 क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं पूरे एक के, ये देखो 150 इधर ही होंगे सिर्फ सेट ए के और उसके उत्तर, और इधर बी सी डी। ऐसे तो आपको अपने आंसर की मिलानी है। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वो होंगे ऑब्जेक्शन, आपको करने हैं ऑब्जेक्शन, और कौन कौन से हो सकते हैं डिलीट। तो पहला क्वेश्चन है गुलाबी मर्दमांड किस सेट से संबंधित है। आंसर की में इसका उत्तर जयपुर माना है, जबकि गुलाबी मर्दमांड अजमेर में भी मिलते हैं, उदयपुर में भी मिलते हैं। उदयपुर में वो आर्य सभ्यता को लाल काली सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए उदयपुर में भी वहां पर मर्दमांड मिले। गुलाबी मर्दमांड, इसमें यह कहा गया है गुलाबी नगरी से ही जयपुर उत्तर बना गया, लेकिन आप ऑब्जेक्शन देके अजमेर भी कर सकते हो। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है वो कंफ्यूजेबल है। तो एक क्वेश्चन तो यह हो गया गुलाबी मर्दमांड वाला। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा किला है जिससे मुगल या अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुंभलगढ़ और जैसलमेर में कंफ्यूजन है, क्योंकि हर्राय भाटी ने, जैसलमेर के हर्राय भाटी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और कुंभलगढ़ में शहबाज खान ने इस पर कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। इसलिए इन दोनों में से इसमें उत्तर माना गया है, वो माना गया है कुंभलगढ़, जबकि कुछ जैसलमेर भी बोल रहे हैं, इसलिए इसमें भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में इसके उत्तर ही नहीं है, ये आप सरल करके देख लेना। इनमें चारों में ऑप्शन में इसका उत्तर करेक्ट नहीं है, ये देख लो ना आप। 400 माइनस 315 और 10, 325 बटे में, ये देखो 325 बटे में 27 का एक 1/3 9 10 19 21 1 22, तो ये आएगा लगभग 14.77, जबकि ये 14.33 है, 14.33 के लगभग। राजस्थान राज्य की एक चौथा क्वेश्चन ये देख लेना आप, ये राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई। इसमें 3 डेट है वो कंफ्यूजेबल। एक तो 26 जनवरी 1950 का संविधान हमारा जब लागू हुआ तब इसे 1950 में मान सकते हैं। 1956 में जब हमारा एकीकरण पूर्ण हुआ तब भी मानते हैं, लेकिन संविधान दिवस सरकार ने, मतलब आंसर की में कौन सा माना है, आंसर की में ये माना है, ये आंसर की में ये माना है 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं और उसी दिन संविधान का कुछ भाग लागू हुआ था, इसलिए राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना तभी से मानी जाती है। जबकि 26 जनवरी 1950 से भी मानते हैं, क्योंकि संविधान का मुख्य भाग उस दिन लागू हुआ था। मतलब राजस्थान के लिए पूर्ण रूप से जो भी राजस्थान है वो हमारे सामने आया था 1956 में। तो इन 4 क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।